नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं विवेक दुबे। आप देख रहे हैं हमारी खेती चैनल में आज का मुख्य विषय है सोयाबीन बीज उपचार। जी हां किसान मित्रों, सोयाबीन ही नहीं बल्कि वो सारी फसलों के बीजों से संबंधित जिनको हम हमारे खेतों में लगाते हैं। बीज उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे बीजों को बीज जनित तथा मिट्टी में लगने वाले मिट्टी जनित रोगों से बचाता है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सोयाबीन की पैदावार बढ़ाने के लिए विभिन्न बीज उपचार के प्रभाव के बारे में। जी हाँ किसान साथियों, सोयाबीन की फसल भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं दूसरी ओर इसमें लगने वाले कई कीट और रोगों के कारण फसल को भारी क्षति पहुंचती है। वहीं बीज उपचार इस क्षति को पूर्ण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामान्यतः बीज को 3 तरह से उपचारित किया जाता है, जिन्हें शॉर्टकट में हम FIR टेक्निक बोलते हैं। यहाँ FIR टेक्निक का फुल फॉर्म अगर हम जानेंगे तो FIR से संबंधित है। F का मतलब है फंगीसाइड, I का मतलब है इंसेक्टिसाइड और R का मतलब है राइजोबियम। FIR टेक्निक यानी फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर से बीज उपचार करने पर हमें कई तरह के फायदे होते हैं। सामान्यतः कई किसान सिर्फ फंगीसाइड का ही इस्तेमाल करके बीज उपचार करते हैं। खैर अच्छी बात है, और कई किसान तो बीज उपचार को करना ही उचित नहीं समझते हैं। लेकिन बीज उपचार करने से आपको किन किन चीज़ों का फायदा होता है, या इन तीनों चीज़ों से बीज उपचार करने से आपको क्या क्या फायदा होता है, इस वीडियो को आप लगातार बने रहिए और जानिए FIR टेक्निक से बीज उपचार करने से कौन सा महत्वपूर्ण फायदा किसानों को होता है। वहीं दूसरी ओर बीज उपचार सामान्यतः 2 तरीके से होता है। एक होता है गीला बीज उपचार और एक होता है सूखा बीज उपचार। जी हाँ, आजकल मार्केट में कई तरह की ऐसी दवाइयाँ आती हैं जिनका घोल बनाकर हमें बीज उपचार करना होता है। ये सामान्यतः प्रक्रिया गीला बीज उपचार के अंतर्गत आती हैं। वहीं दूसरी ओर मार्केट में पहले से अवेलेबल कई दवाइयाँ हैं जो पाउडर फॉर्म में आती हैं, जो सिर्फ आप बीजों के ऊपर लेपित किया जाता है, यानी पाउडर को बीज के ऊपर डालकर बिना पानी डाले ही उसको पाउडर पे बीज को लेपित किया जाता है और बीज के अंकुरण की जगह पाउडर चिपक जाता है। ये होता है सूखा बीज उपचार। दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे वो बीज उपचार आप ले सकते हैं। लेकिन आजकल वर्तमान में नई नई टेक्नोलॉजी के बहुत ही शानदार फंगीसाइड मार्केट में उपलब्ध हैं। आप जिस भी कंपनी का उचित लगे वो फंगीसाइड आप इस्तेमाल कीजिए। आइए जानते हैं फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर से बीज उपचार के क्या क्या फायदे होते हैं। फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड से बीज उपचार करने पर कई तरह के फंगीसाइड बीजों में पड़ी बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं। साथ ही साथ कई फंगीसाइड ऐसे भी होते हैं जो बीजों की अंकुरण क्षमता को भी बढ़ाते हैं। जी हाँ किसान मित्रों, सामान्यतः एक बीज की अंकुरण क्षमता 70% होती है, यानी 100 में से जो 70 बीज अगर अंकुरित होते हैं तो वो बीज बोने के लायक हैं। लेकिन कई फंगीसाइड मार्केट में ऐसे अवेलेबल हैं जिनके बीज उपचार करने से आपके वो जो 100 में से 70 दाने उग रहे थे वो 99% तक अंकुरित होने की क्षमता बढ़ा देते हैं। सामान्यतः ऐसे फंगीसाइड से बीज उपचार करने पर आपको बीज दर कम लेना पड़ेगा। जहाँ पर आप डर के कारण के कहीं कम उगेगा, वहाँ आप ज़्यादा मात्रा में बीज दर डालोगे तो वह ये फंगीसाइड आपको बीज दर में भी कमी लाएगा, यानी कि आपकी एक मोटी बचत बीजों की ओर करेगा। वहीं फंगीसाइड से बीज उपचारित करने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि ये उकटा रोग, एंथ्रेक्नोज रोग और कई तरह के फंगीसाइड संबंधी बीमारियों से रोकथाम करने में भी मदद। तो बीज उपचार बीजों की अंकुरण क्षमता तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ बीजों की जो फंगस संबंधी रोग होते हैं उन रोगों को भी खत्म करने में मदद करता है, उन रोगों को भी रोकने में मदद करता है। बीज उपचार सामान्यतः बीजों की अंकुरण क्षमता तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ पौधे के विकास और उत्पादन में भी सहायक होता है। साथ ही साथ उन कई तरह की बीमारियों को भी रोकता है जो बीजों में पड़ी फंगस को एक्टिव होने से रोकता है। साथ ही साथ जो उकटा रोग है या और भी कई तरह के फंगस संबंधित रोगों को रोकने में मदद करता है। वहीं इंसेक्टिसाइड से भी बीज उपचार करने पर इंसेक्टिसाइड हमारे ज़मीन में जो शत्रु कीट हैं उन कीटों की रोकथाम करके हमारे बीजों की रक्षा करता है और पौधे के विकास में सहायक होता है। साथ ही साथ ये पौधे की जड़ों के रक्षा में भी सहायक होते हैं। तो हम सामान्यतः इंसेक्टिसाइड का भी उपचार में उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड के तो 2 मुख्य फायदे हमने जान ही लिए हैं। अब साथ में जानते हैं कि राइजोबियम कल्चर मिट्टी में क्या फ़ायदा करेगा। सामान्यतः राइजोबियम कल्चर बहुत कम किसान इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन राइजोबियम कल्चर आपके एक बहुत बड़े खर्चे को बचा सकता है।
आइए जानते हैं राइजोबियम कल्चर के बारे में। राइजोबियम कल्चर एक जीवाणु है जो सामान्यतः पौधों की जड़ों पर चिपककर पौधे में नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। यानी ये सामान्यतः पौधे में नाइट्रोजन की वृद्धि करता है। सामान्यतः नाइट्रोजन दलहनी फसलों के लिए बहुत आवश्यक है, और चूंकि सोयाबीन भी एक दलहनी फसल है, इसलिए इसमें भी नाइट्रोजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। और कई किसान ऐसे हैं जो सोयाबीन में नाइट्रोजन देते हैं, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन देते हैं, तो उनको ही एक्स्ट्रा नाइट्रोजन देने के बजाय अगर आप राइजोबियम कल्चर का इस्तेमाल करेंगे तो आप एक तरफ भूमि को भी बचाएंगे, साथ ही साथ जो राइजोबियम है वो आपके नाइट्रोजन यानी कि खाद की पूर्ति तो करेगा ही करेगा, लेकिन उसके अलावा यह आपके मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार करेगा। जी हाँ किसान मित्रों, ये जैविक खाद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कई ऐसे मित्र कीटों और कई ऐसे जीवाणुओं को संख्या बढ़ाता है जो हमारे खेत में पड़े अवशेष पदार्थ हैं उनको जैविक खाद बनाने में मदद करता है। तो इसके अलावा भी राइजोबियम के और भी कई फायदे हैं। स्पेशल एक वीडियो इसका राइजोबियम कल्चर से संबंधित भी बनाऊंगा। लेकिन सामान्यतः किसानों को 3 तरह के बीज उपचार करने चाहिए: फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर। इन तीनों तरह के बीज उपचार कर आप अपने खेती में अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसानों से यही निवेदन है कि अपने खेतों में बीज लगाने से पहले बीज उपचार जरूर करें, और बीज उपचार भी आपको जो उचित लगे मार्केट में, बीज उपचार करते समय आप जो कंपनी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं है कि आपने फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम तीनों को ही एक साथ घोल करके बीज कर दिया हो। उन सबको अलग अलग तरीके से अलग अलग बीज उपचार करके आप अपनी सोयाबीन की पैदावार और गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो आज ही अपने सोयाबीन को FIR टेक्निक से उपचारित कीजिए, और आगे भी वीडियो में बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी आपको एक से एक बेहतरीन जानकारी उपलब्ध इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। धन्यवाद।